सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की साइंस की बुक का 12th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम बेसिकली जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ होता है बिजली और सर्किट्स का अर्थ होता है दोस्तों परिपथ। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में दोस्तों इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों दो बातें मैं आपको बता दूं। नंबर एक, वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिए दोस्तों। और नंबर दो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों, इसमें से नोट कर लीजिएगा उनको अपनी कॉपी में। तो बस यही बात ही कहनी थी दोस्तों आपको। अब चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर के सबसे पहले हम जानते हैं कीवर्ड्स को, जिनसे चैप्टर मिलके बना है। ठीक है, जिन चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है, तो उन कीवर्ड्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है दोस्तों बल्ब। तो बल्ब के बारे में हर कोई जानता है, किसी के घर में बल्ब होता है, हर किसी को पता है बल्ब के बारे में। ठीक है, बल्ब क्या होता है दोस्तों, हमें रोशनी देता है। ठीक है, बल्ब का आविष्कार जो किया था दोस्तों एडिसन ने किया था। It was the small and simplest light that brightened the dark space. Electronic bulb is also known as incandescent lamp. ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब क्या होता है दोस्तों, हमें लाइट प्रोवाइड कराता है। बल्ब दोस्तों हर किसी के घर में होते हैं, हर किसी के घर में, आपके भी घर में बल्ब होगा। तो क्या करता है बल्ब, रोशनी देता है हमें। ठीक है, और बल्ब के अलावा दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा कंडक्टर्स। दोस्तों, कंडक्टर्स का अर्थ होता है चालक। दोस्तों, चालक जो है ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर दोस्तों करंट को फ्लो होने देते हैं, यानी कि इनके अंदर करंट फ्लो होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इनसे। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों सक्रिय रहते हैं, कंडक्टर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है इसका पूरी डेफिनेशन टाइप की थोड़ी सी। अ कंडक्टर ऑलवेज अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस थ्रू देम। यानी कि दोस्तों एक चालक जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है अपने ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमेशा बहते हैं। और चालक का अगर दोस्तों आपको कंडक्टर यानी चालक के एग्जाम्पल देने हो, तो सोना, चांदी, लोहा वगैरह जो है, ये कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चालक के एग्जाम्पल। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक शेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक शेल के बारे में बात करें तो ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक शेल के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं कि हमारी जो घड़ी है, या फिर दोस्तों जो टीवी का रिमोट होता है, वहाँ सब जगह दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिक शेल यूज होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक शेल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल शेल जो है, ये क्यों यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी कि दोस्तों विद्युत। ठीक है दोस्तों, लाइट, बिजली को दोस्तों जनरेट करने के लिए, बिजली को उत्पन्न करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक शेल का। दोस्तों आजकल आपने आपने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियां चलाई होंगी, या इसके अलावा दोस्तों आपके घर में रिमोट होगा, तो इन सारी चीजों में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शेल लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक यानी बिजली वाला, और यांत्रिकी, और सर्किट यानी कि दोस्तों आपका परिपथ हो गया। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेफर्स टू अ पाथ फॉर द ट्रांसमिटिंग और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, एक रास्ता, पाथ बनाता है, एक रास्ता करंट, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके शुरुआती कीवर्ड्स, जिसमें बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सर्किट मौजूद हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड्स पर। तो नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों, एक हमारा है फिलामेंट। ठीक है दोस्तों, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट इज अ रियल फिजिकली बेस्ड रेंडर रिटन इन सी प्लस प्लस। अब दोस्तों आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में दोस्तों अभी आपको पता नहीं होगा, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें दोस्तों फिलामेंट का यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों इट इज मोबाइल फर्स्ट बट ऑल्सो मल्टीपल प्रो। यानी कि दोस्तों फिलामेंट का जो यूज करते हैं दोस्तों, हम मेनली मोबाइल में यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में फिलामेंट का यूज हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग चीजों में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड में। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों इंसुलेटर। तो दोस्तों इंसुलेटर क्या होता है, जैसे हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, जो इंसुलेटर होता है दोस्तों, ये अलग अलग वेरियस सब्सटेंसेस के होते हैं, अलग अलग पदार्थ के होते हैं, दैट ब्लॉक और रिटार्ड द फ्लो द इलेक्ट्रिकल और थर्मल करेंट्स। यानी कि दोस्तों इंसुलेटर बेसिकली क्या करता है, अपने अंदर दोस्तों धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है। यानी कि जैसे कि चालक में दोस्तों करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उसमें बहते हैं, इंसुलेटर में उसका उल्टा होता है, इंसुलेटर में ये चीजें बहती नहीं है, ये चीजें इसमें प्रभावी नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कीवर्ड में। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों स्विच। स्विच के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, हर टीवी लगा देखते हैं जब आप, उसका प्लग भी दोस्तों आप स्विच में लगाते हैं, चार्जर को दोस्तों आप स्विच में लगाते हैं, और या आपके घर में फैन वगैरह हो गया, अगर टेबल फैन है तो उसको स्विच में लगाते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई और चीजें हैं जैसे हीटर वगैरह हो गया, उसको हम किस में लगाते हैं, स्विच में लगाते हैं, ठीक है। तो स्विच तो हर कोई जानता ही है। और डिवाइस फॉर मेकिंग ब्रेकिंग द कनेक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि स्विच का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, हम कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड है दोस्तों हमारा टर्मिनल। टर्मिनल दोस्तों मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लस एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस, ठीक है। आपने बैटरी में, सेल्स में देखा होगा कि एक जगह पे प्लस लिखा होता है जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, और एक जगह पे माइनस होता है दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव यानी कि माइनस, ठीक है। ये बैटरी या सेल में आपने जरूर देखा होगा प्लस माइनस वाला चिन्ह, तो यही है टर्मिनल। टर्मिनल का बेसिकली मेन अर्थ है अ पॉजिशन फॉर क्लोजिंग एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि ये पॉइंट होते हैं को दर्शाता है कि कैसे एक पॉजिटिव है और कैसे एक नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे कीवर्ड्स जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। इनमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनमें। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर को मैंने आपके लिए एक स्विच, एक बैटरी का एग्जांपल, और ये प्लस दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव वाला, और इसमें किस तरीके से बल्ब जल रहा है ये वाली प्रक्रिया मैंने आपको दिखा दी है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया को। तो ये है दोस्तों ये प्रक्रिया। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है दोस्तों चैप्टर की समरी। अब बात करें तो चैप्टर में हमने पढ़ा बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का स्रोत होता है, ठीक है। An electric cell has two terminals, one is called positive while the other is negative। यानी कि दोस्तों हर इलेक्ट्रिक सेल में क्या होती हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक को हम पॉजिटिव कहते हैं यानी कि प्लस, और एक को हम नेगेटिव कहते हैं यानी कि माइनस, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इन इट्स टर्मिनल्स। यानी कि दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है दोस्तों, फिलामेंट होता है, जिससे वो क्या होता है, दो टर्मिनल्स में आपस में वो जिससे जुड़ता है। जैसे कि टर्मिनल्स के बारे में हमने जाना ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के टर्मिनल्स होते हैं, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बल्ब तब जलने लगता है जब उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन अ क्लोज सर्किट द सर्किट करंट passes from one terminal of the electric cell to the other terminal। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। यानी कि दोस्तों स्विच तो एक सिंपल सा चीज है जिसमें हम क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। ये डिवाइस को क्या करने के काम आता है, ब्रेक करने के और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मटेरियल्स दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी कि दोस्तों ऐसे मटेरियल जो कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर जो है दोस्तों विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं यानी कि कंडक्टर्स, ठीक है। और कंडक्टर्स यानी कि चालक के दोस्तों एग्जाम्पल हैं आपके सोना, चांदी, लोहा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मटेरियल्स दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और दोस्तों इंसुलेटर हम उन्हें कहते हैं जो अपने ऊपर दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा जो होती है दोस्तों, उसको प्रवाहित नहीं होने देते, ठीक है। तो ये होते हैं इंसुलेटर, जैसे कि लकड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये थी दोस्तों
चैप्टर के पहले कीवर्ड हमने मेन पढ़े, उसके बाद दोस्तों ये समरी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सारी डिटेल वाली चीज़ें हैं, जो जो मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर की, पूरी मैंने कवर कर दी है दोस्तों। इससे अलावा कुछ आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में, बस आपने इन्हीं पॉइंट को लिख लेना है। और ये पॉइंट अगर आप एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, इन पॉइंट को समझ लेते हैं, तो एग्जाम में जरूर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।